कि प्रियंका जी से आप परिचित है सर? प्रियंका जी तो बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था उनका कोई कमेंट आएगा। और आज मैं चश्मा भी, वो मेरा चश्मा थोड़ा सा कहीं खो गया तो दूसरा पहन के आया हूँ। आज मेरी शक्ल थोड़ी ज्यादा क्लियरली दिख रही है, तो हो सकता है प्रियंका जी का वो कमेंट भी ना आए जो उनका यूजुअली आता है। नहीं सर, बिल्कुल आ गया है और ये कह भी रही हैं कि आपको सुने बिना जो है वो मार्केट का दिन निकल जाए, ये तो असंभव है थोड़ा। कह रही हैं कि रचित सर IRFC 153 के प्राइस पर इन्होंने लिया हुआ है 205, अब एवरेज करना है या क्या करें? देखिए प्रियंका जी, क्लियर केस मैं आपको बताऊं, रेलवे में वी हैव एक्सपेक्टेशंस। रेलवे कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको परफॉर्मेंस करता हुआ देगा। कुछ कुछ स्टॉक्स जो है ना, जैसे कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द चार्ट ऑफ RVNL, वो एक क्लियर केस दिखा रहा है जिस तरीके से ऑर्डर बुक उनकी डेवलप होती हुई दिखी है। IRFC अभी थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है। अगर आप इसमें एवरेज करना भी चाह रहे हैं तो कहीं भी आपको यहाँ से ₹2 नीचे या ₹4 नीचे दिखे, थोड़ी सी अपनी एक बार पोजीशन बना लीजिएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दे आर इनटू फाइनेंसिंग। अब जैसे जैसे रेलवे डेवलप होगा, जैसे जैसे आपको ग्रेजुअल ऑर्डर बुक बढ़ती हुई दिखेगी, इवेंचुअली फाइनेंसिंग ऑर्डर्स भी आपको उस तरीके से आते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है 1-2 क्वार्टर आपको इंतजार करना पड़ जाए, बट हाँ, द स्टॉक इज गुड, स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसमें लोअर लेवल पे एवरेज करें, उसके बाद आप देखें जैसे ही आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा 124 के बाद आपको दिखाएगा 140, फिर आपकी प्राइस भी आती हुई दिखेगी। जो आप 108 110 पे एवरेज करेंगे, उसको मैं बोलूंगा 122 पे एक बार लिक्विडेट कर दीजिएगा, क्योंकि 124 इसको टेस्ट करके ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेहा खन्ना जी हैं, कह रही हैं कि ये आई थिंक इनका पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि चारों IPO में जो है अभी भी स्टक हैं ये, वेयर टू एवरेज, आल्सो व्यू ऑन बी बॉक्स शेयर। वी बॉक्स, बी बॉक्स, बी बॉक्स, ये आप देखें बी बॉक्स 518 ब्लैक बॉक्स चल रहा लिमिटेड, है। जी जी। हाँ, टेलीकॉम में है ये कंपनी। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लुकिंग एट दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है। फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, इसमें ये ज्यादा है। और बहुत ज्यादा इसने अपना एक रनअप कर लिया है। 2 CAGR लेवल्स पे ये ठीक लग रही है। देखिए रेणुका जी, मैं एक चीज आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा। अभी आपने उर्वशी जी, आपने भी देखा होगा आज डिक्सन में एक डाउनसाइड जी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और डिक्सन जी में डाउनसाइड मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है? अगर आप रिपोर्ट पढ़े हो कि AI इंटीग्रेशन अगर होता है तो चिपसेट का साइज बढ़ जाएगा, चिपसेट का साइज जी। मेमोरी बढ़ाने के लिए बढ़ जाएगा, तो फोन्स विल बिकम एक्सपेंसिव। तो ये जो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है ना, ये अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ आपको देखने को मिलने वाला है। एंड बिकॉज इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आई विल से जहां आपको एग्जिट मिले एक बार करिए, पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, सात्विक जी हैं, ये जरा आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं कि अगर वॉर होता है और तब मार्केट डाउन जाएगा, तब खरीदारी करें क्या कहीं पर? सात्विक जी, एक टाइम था जब मैं आपकी तरह ही सोचता था। अब सात्विक जी देखिए, वी आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वॉर, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब हम वॉर मेटल से लड़ रहे हैं, हम वॉर क्रूड से लड़ रहे हैं, हर कंट्री अपने तरीके से एक वॉर लड़ रही है। वी आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और ये जो रशिया यूक्रेन वाला वॉर है ना, वैसी वाली सिचुएशन वॉर नहीं और बढ़ती हुई दिख रही है। बिकॉज वेरी फ्रैंकली किसी के पास इतने फाइनेंसेस नहीं बचे। यूरोप खाली हो गया यूक्रेन को सपोर्ट करने में। अब वहां भी थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो रही है। वॉर पे नहीं जाते। बट हाँ, अगर आप बोलें कि हम लोग कौन से ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, नंबर 1 अगेन टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग, कोई, क्योंकि अब मैं जहां भी जा रहा हूँ ना, वहां पे जो बाकी एनालिस्ट होते हैं वो बोलते हैं डिफेंस में कुछ नहीं होने वाला। आई सी फ्यूचर इन डिफेंस। डिफेंस पे आप जरूर फोकस कर लीजिए। डिफेंस मुझे लोअर लेवल पे अच्छा लग रहा है। डिफेंस सेक्टर पे के साथ साथ अभी हमने उर्वशी जी के साथ फार्मा का डिस्कशन किया था, फार्मा भी अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारा इंटरनल कंजम्पशन है, तो FMCG, ये तीन सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। ये बहुत वॉर प्रूफ, टाइम प्रूव हैं। मतलब मैं समझता हूं कि ये जो हम डिस्ट्रप्शन अभी फेस कर रहे हैं, ये डिस्ट्रप्शन नहीं इनको आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल इनमें आप फोकस करें। बट वॉर होगा नहीं, चाहते थे जब हम भी छोटे थे, बट लगता नहीं है। चलिए ठीक है। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि क्या करंट लेवल पर जो है वो पेटीएम बाय करना सही रहेगा या फिर नहीं? अभी हम देखें तो 1151 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, आज ऑलमोस्ट 4% नीचे है सर।
देखिए पेटीएम इज अ कंप्लीट गेम चेंजिंग स्टोरी। आपने देखा होगा आईपीओ आया, आईपीओ जब आ रहा था तो हम सबको बोले थे जी, बेकार है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन से मत लगाइए दिमाग। अब प्रॉफिट में भी आ रहा है, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा कर लिया है। आई फाइंड द कंपनी वेरी अट्रैक्टिव। पेटीएम के लिए अगर आप लेवल बोलेंगे अभिषेक जी, तो मैं कहूंगा कहीं भी आपको लोअर लेवल मिले, यहाँ से 20-30 रुपए नीचे मिले ले लीजिएगा। मगर हाँ, एक चीज वापस मैं आपको बोल देता हूं कि इसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है। मतलब मैं बार बार सबको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ आईटी आईटी पे फोकस कर रहे हैं। ये जो एआई का फिएस्को है ना, ये किस तरीके से फैलेगा अभी तक हमको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो हाँ, 1140 पे अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी अपने पोजीशन बना के रखिएगा। क्लियर केस जब ये एआई का बादल छट जाए और ये 1226 रुपए के ऊपर मेंटेन करने लग जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आपको ये अपसाइड क्लियर केस दिखाता हुआ दिखेगा, 1460 1500 लेवल्स तक भी जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाइए, क्योंकि डर पूरे मार्केट में है। इनफैक्ट उर्वशी जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी बात आई थी कि वॉर, एक जी, सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज, आई डोंट नो हाउ मच सिग्निफिकेंस इट इज मेकिंग। एनी टाइम ऑफ दिस वीकेंड इन यूएसए, इजराइल विल अटैक ईरान, टेक केयर एंड कैरी योर पोजीशंस। अभी ये न्यूज आ गई, अब ये न्यूज घूम रही है, मार्केट में करेक्शन आता देखने को मिल गया। तो सिर्फ न्यूज जी। से टूट है, अटैक करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता। चलिए, तो वॉर हो ना हो, आप लोग जो हैं वो शो तो होगा ही और नहीं वहाँ पर शुरू दे होगा। और इनफैक्ट मैं इस पे एक और चीज आपको बता दूं, आजकल ट्रम्प साहब का ना नया टेक्निक आ गया है। आप पढ़िएगा थोड़ा इस बारे में। लास्ट टाइम जब वो ईरान पे अटैक कर रहे थे, उन्होंने जी, ईरान को पहले बोल दिया था कि मैं तुमको 2 दिन बाद अटैक करने वाला हूं। इनको 2 B2 बॉम्बर्स अलग अलग साइड से उड़ाने पड़े थे ताकि ये कैमोफ्लेज कर ले, और कोई तीसरा B2 बॉम्बर बॉम्ब करके चला गया था। और वहां पे जाके पता लगा था, क्योंकि 2 दिन पहले ईरान को अनाउंस कर दिया था, उन्होंने अपना न्यूक्लियर सारा वहां से हटा दिया था। तो फन हो रहा है, वॉर नहीं होगा। सही बात है। चलिए यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं। अभिमन्यु जी कह रहे हैं मीशो पर सर का व्यू दिलवा दीजिए। रचित सर पूछ रहे हैं कि 156 पर ये लिया हुआ है, 2 दिन से चल रहा है, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए मीशो पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। अगेन ये एक बहुत कॉन्ट्रा बात हो जाती है, क्योंकि बाकी सब बोल रहे हैं कि ही विल द कंपनी विल नॉट फाइट द कंपटीशन। आई से दे हैव अ वेरी डिफरेंट क्लाइंट बेस। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, 80 से 360 रुपए का टोटल टिकट साइज है इनका। एसेट लाइट मॉडल पे ये काम करते हैं। बाकी सब तो अपने वेयरहाउस पे मेंटेन करने लग गए हैं चीज, ये कुछ नहीं करते हैं। इनका मेन जो है इन्वेस्टमेंट वो लॉजिस्टिक्स पे है। आई लाइक द बिजनेस, आई लाइक द वे दे डू बिजनेस। और जिस सेगमेंट को ये केटर कर रहे हैं, वो सेगमेंट आपका फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ये सब नहीं जी, केटर करते। दे हैव अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। स्टिक, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू हैव बॉट इनटू। अगर बहुत नियर टर्म की बात कर रहे हैं, 174 का लेवल देखे, आप पोजीशन बुक कर ले। मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 198 लेवल्स, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो अभी रखिए, अच्छा अपसाइड आएगा। ओके, तो यानी कि सर अभी जो करंट प्राइसिंग चल रही है, उस पे हम इसको खरीद भी सकते हैं। सुबह ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि मीशो जो है, वहाँ पर खरीदारी कर ली जाए क्या? तो जिस हिसाब से आगे की जर्नी आपने बताई है मीशो की, खरीदारी करना भी ठीक है? मुझे खराब नहीं लगता ये स्टॉक। मतलब देखिए, ऑलरेडी एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। जो लॉसेस हैं, जो सारी सिचुएशन है, वो सारी की सारी फैक्टर्ड इन हो रखी है। और उर्वशी जी, जब भी आप कोई लंबा अवधि के लिए स्टॉक खरीदते हैं ना, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। बिजनेस समझ में आ गया तो पैसा लगा दीजिए, आज नहीं तो कल पैसा देके जाएगा। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यू विल गेट टू नो द बिजनेस मॉडल इज वेरी नाइस। डेफिनेटली यू शुड पुट योर मनी इनटू इट। चलिए, यहाँ पर जब इसका आईपीओ आया था, तब भी हमने इस पर चर्चा की थी और प्लस पॉइंट ये था कि डेट फ्री कंपनी है, तो फिर आईपीओ में भी अच्छे हमने रिजल्ट यहाँ पर आते हुए देखे। कुछ और क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि बीएलएस ई सर्विसेज की 200 शेयर्स है एट द प्राइस 175, शॉर्ट टर्म के लिए एडवाइस चाह रहे हैं मुकेश जी। BLS 175 278 चल रहा है। बीएलएस ई सर्विसेज अच्छा, ई सर्विसेज की बात 160, करें, 161 जी चल रहा 160 पर चल रहा है। है, एक्सपोर्ट वाले पे चला गया था। अब मैं क्या बोलूं आपको। देखिए, ये फिर आप वापस से टेक्नोलॉजी का आ गया। मैं यही कहूंगा, प्लीज हायर लेवल पे एग्जिट करिए। कहीं भी आपको 178 180 मिले, एग्जिट करिए। बहुत मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा। चलिए, एक और सवाल था सर इनका आयनॉक्स इंडिया के बारे में। 50 शेयर्स है एट द प्राइस 1148। यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, आपकी क्या सलाह रहेगी इस पर?
देखिए शॉर्ट टर्म का नजरिया वैसे द स्टॉक इज गुड, बट शॉर्ट टर्म का नजरिया है और जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, कहीं भी आपको 1180 रुपए 1180 तक का एग्जिट मिले, बुक कर लीजिएगा। चलिए, शोएब जी कह रहे हैं कि आईआरबी पर सर का व्यू, ओके, क्या व्यू है सर आपका आईआरबी पर? शोएब जी, आई एम सो सॉरी, मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये कंपनी। हर हाई लेवल से मैं क्लियर केस कह रहा हूँ, इससे निकल जाइए। ना तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, प्रमोटर भी अपना होल्डिंग बेचे जा रहे हैं, इतने करेक्शन के बाद भी 31 के पीई पे चल रहा है। वी हैव बेटर स्टॉक्स, प्लीज इससे दूरी बना के रखिए। और मान लीजिए कि शोएब साहब आपके पास ये है, तो प्लीज हायर लेवल पे एग्जिट कर लीजिए। इनफैक्ट किसी ब्रोकिंग फर्म का अभी एक अपडेट भी आया था, 69 का टारगेट दे रहे थे। आई रियली डोंट नो हाउ। उसमें उन्होंने ज्यादा तो नेगेटिविटी ही दिखी थी कि इनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। इंफ्रा स्पेस में और बेटर स्टॉक्स हैं, कहीं और दिमाग लगाइए यहाँ पे। ओके सर, आप तो डिफेंस पे ज्यादा बुलिश आपने अपना व्यू दिया था। यहाँ पर अनिंद्या जी भी हैं, जानना चाह रही हैं कि कोचिन शिपयार्ड इन्होंने बाय कर रखा है 1650 पर। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हम क्या टारगेट्स देख सकते हैं? देखिए पहली तो मैं इनको एक चीज बोल दूं कि डिफेंस में अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चल रहे हैं, आप दुखी बहुत होने वाले हैं। और मैं दुखी आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि टारगेट हिट नहीं होंगे, मैं दुखी आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफेंस की अब जो रैली चालू होने वाली है ना, वो आप मिस कर जाएंगे। और फिर आप ये बात बोलेंगे कि अरे मैं तो बेच के निकल गई, अब ये भाग रहा है। बट खैर, एनी हाउ, चॉइस इज योर्स। आपने 1650 पे ले रखा है, 1657 इसका 200 डीएमआ है, उसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा 1792, और अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं तो 1926 के लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। बट ट्रस्ट माय वर्ड्स, गोइंग शॉर्ट टर्म ऑन डिफेंस नॉट गुड। ओके, तो यानी कि अगर आप डिफेंस पे अपना नजरिया, अपना इंटरेस्ट बनाकर चलते हैं, तो अपना नजरिया थोड़ा सा लंबा कीजिए, वहीं पर थोड़ा कुछ बेनिफिट आपको मिल पाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं।